हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। देखिए स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा था। ठीक है, वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था इस चैप्टर का। तो अभी ये चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135, ये फर्स्ट पार्ट है, एंड 225, सेकेंड है 196 एंड 38220, और थर्ड पार्ट है 863 एंड 225। तो देखिए उसमें इक्वलाइट डिवीजन लेमा हमने लिखा था। इक्वलाइट डिवीजन लेमा हमारे पास क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये मैंने आपको डिटेल में तब समझाया था। तो अब इसको A को हमने डिविडेंड बोला है, B को डिवीजर, Q को कोशेंट और R को रिमाइंडर। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट कैसे सोल्व करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसका HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब दो हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 135 एंड और दूसरा है 225। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। तो क्लियरली यहाँ पर हमें है 225 ग्रेटर देन 135, तो ये है हमारे पास ग्रेटर। अब देखो हम सिंपल जब डिवीज़न हम यहाँ पे करते हैं तो हम क्या करेंगे, 225 को हम बीच में रखेंगे और 135 से इसको डिवाइड करने की, यानी ये हमारे पास कितना है, क्या है, डिवीज़र और ये है डिविडेंड। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 135, ये माइनस 5 में से 5 हमारे पास कितना आ गया 0, और यहाँ पे 12 में से 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के में। तो ये हमारे पास A है, एक्चुअली ये हमारे पास क्या था, A था, और ये हमारे पास क्या था, B। ठीक है, तो A इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। अब A हमारे पास 225 है, ठीक है, और B कितना है 135, और यहाँ पे कोशेंट हमारे पास कितना है 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 90। अब वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, ये हमने किया। अब यहाँ पे हमारे पास डिवीज़र हो गया और ये डिविडेंड हो गया 135। अब फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये 1 पे जाएगा, तो ये कितना हो गया 90, माइनस करो इसमें से, ये 5 आ गया हमारे पास, और ये कितना बचा हमारे पास यहाँ से 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इन दोनों को हमने देखना है। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना हो गया 90, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ये 135, ये हमारे पास हो गया 135, और ये क्या बनेगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 45। ठीक है, अब 45 को हमने डिवीज़र लिया और 90 को हम डिविडेंड लेंगे, और 45 टू जा कितना हो गया 90, और ये माइनस किया तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू, यानी डिविडेंड इक्वल टू ये 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अभी देखो, ठीक है, ये हमारे पास डिविडेंड डिवीज़र हो गया और ये कोशेंट हो गया, ये 0। अभी रिमाइंडर यहाँ पे आ गया हमारे पास, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो लेकिन अब HCF कहाँ है, यहाँ पर HCF क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये स्टेप हमारा 1 था, ये हमारे पास सेकंड, ठीक है, स्टेप सेकंड, और ये हमारे पास स्टेप थर्ड। तो जो हमारे पास थर्ड स्टेप बनेगा, थर्ड स्टेप में जो डिवीज़र होगा वही हमारा HCF होगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से HCF ऑफ 135 एंड 225 क्या बनेगा हमारे पास 45। तो ये हमारा इसका आंसर है 45। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब सेकंड इसमें पार्ट है हमारे पास 196 और 38220। अब इसमें कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको भी हम करते हैं। अब देखो ये सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ गया 196 एंड 38220। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो 38220 इज ग्रेटर देन 196। अब इसको हम क्या करेंगे, 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से। ठीक है, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे
तो कितने पे जाएगा हमारे पास, 1 पे जाएगा। ठीक है, पहले हमने 1 किया तो 196 आ गया, ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 6 हो गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास कितने बचते, यहाँ 17 में से 9 हमारे पास कितना बचा, 8, और यहाँ बचा 1, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 196 को फिर मल्टीप्लाई करो, इसके नियरेस्ट में चला जाए, तो आप लोग इसको देख लेना, ये क्योंकि मैंने किया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है। तो अब ये जाएगा 9 पे, और ये 764 हमारे पास बन गया। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे, तो यहाँ से कैरी ले लिया 12 में से 4 8, और ये बचा हमारे पास 9। ठीक है, और यहाँ से ये कैरी, ये 0 है, नीचे आ गया। ठीक है, अब 196 को अब 5 से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 980। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, फर्स्ट स्टेप में ही आ गया। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाइड बाई 195 प्लस 0। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, पहले ही आ गया रिमाइंडर हमारे पास 0 पहले स्टेप में ही। तो यहाँ से HCF कितना हो गया, फर्स्ट स्टेप वाला, यानी 196। तो ये हमारे पास HCF ऑफ 196 एंड 3220 इज 196। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो ये हमारे पास इसका HCF आ गया। अब थर्ड पार्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए इसमें जो थर्ड पार्ट हमारे पास था, थर्ड पार्ट हमारे पास ये है 867 एंड 225, और इसमें भी आपने वैसे ही करना है, बिल्कुल देखना है कि इसमें ग्रेटर कौन सा है और डिवीज़न लगाना है, और उसके बाद लेमा में इसको पुट करते जाना है, और लास्ट में जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो वही हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।